जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के लिए सिंह राशि सिंह लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, वृषभ राशि वृषभ लग्न, ये चारों के लिए ये राहु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। ये जन्मपत्री को बांधे हुए है, एक्टिव बना रहा है, यानी जो काम नहीं हो रहे थे वो अब काम होने लग रहे हैं। तो इसलिए इसका आपको फायदा बहुत उठाना चाहिए, और खास तौर पे तब जब शनि इस सेकंड हाउस में बैठ करके गुरु से दृष्ट है आपके लग्न को उठा रहे हैं। मकर और कुंभ राशि दोनों, कुंभ लग्न दोनों के लिए शनि का गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा साबित हो रहा है। अब आ जाते हैं कि राहु यहाँ पर है, लेकिन ये मेष नवांश में है। मेष नवांश का राहु थोड़ा सस्पिशियस टाइप होता है, थोड़ा सा शक शुबा देता है, थोड़ा सा इसका कैरेक्टर जो होता है थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। मंगल की दृष्टि है तो इसलिए आपको सिर दर्द की इस तरह की तकलीफें रहेंगी थोड़ा। मंगल और बुध यहाँ पर, मंगल यहाँ पर अस्त हैं और वर्गोत्तम में है, तो मंगल बुध का जो कॉम्बिनेशन है ये कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल पार्ट पे थोड़े दर्द वर्द तकलीफें दे सकता है, मेंटल पार्ट पे थोड़ा एडमेंट बना सकता है, फाइनेंशियल पार्ट पे थोड़ा फाइनेंसेस फ्रीज कर सकता है। तो एक ये चीज हो गई मंगल की दृष्टि राहु पे, राहु को थोड़ा सा और वो कर रहा है, केतु भी दृष्ट है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपके हेल्थ को लेकर के। अगर मान लीजिए क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप थोड़ा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान रखें। और जो लोग रोजाना प्रयासरत रहते हैं, थोड़ा शारीरिक व्यायाम है उसके लिए, उनके लिए तो ठीक है, बाकी लोगों को विशेष कॉशियस रहना है। डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना या किसी और तरह की चीज का होना, मेंटली आप थोड़ा सा अपसेट फील कर सकते हैं। मंगल बुध यहाँ पर, ये मंगल आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हो गए, बिजनेस के रिलेशन, वर्किंग फील्ड के हो गए। बुध के यहाँ पर वक्री हैं, तो बुध यहाँ उच्च नवांश में है, शुक्र उच्च नवांश में, लेकिन 19 तारीख तक शुक्र भाग्य में बैठे हुए, अच्छी कॉम्बिनेशन चल रहा है, बहुत अच्छा। आपको वर्किंग में ये दोनों मंगल बुध एग्रेसिव बना रहे हैं, कुछ बड़े काम का प्रेशर आपके ऊपर है, वर्कलोड है, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत कुछ काम करना है हमें। बाकी गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम में है और ये वक्री है, ये एक अच्छा साइन है जो आपके प्रोफेशन को नई दिशा देना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। 7th लॉर्ड भी जाके बैठ गया तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल बुध सूर्य का, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। नए टाई अप्स हो रहे हैं, नए बिजनेस एसोसिएशन बन रहे हैं, नौकरी में नई शुरुआतें हो रही हैं। हो सकता है प्रोफाइल बदले, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सरकारी काम करने वालों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नए असाइनमेंट हो सकते हैं, काम का वर्क का लोड हो सकता है, कमर की तकलीफ, पेट की तकलीफ हो सकता है, फादर की पितृपक्ष में थोड़ा हेल्थ के चैलेंजेस उनके हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इस तरह की प्रॉब्लम वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ आ गया। राहु की दृष्टि शुक्र पर थोड़ा विम्सिकल बना रहा है। अब जैसे ही वीक की शुरुआत होती है, 17 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, वर्गोत्तम में आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। ये ट्रैवल प्रॉन है, एसेट को लेके रिशफल दिखाई दे रहा है, सोच विचार चल रहा है। तो ये चंद्रमा यहाँ पर आपके 8 करीब करीब 9 बजे से लेकर के सुबह और दिन में 3:30 बजे तक चंद्रमा यहाँ पे 17 तारीख को वर्गोत्तम में आते हैं, कन्या राशि में। ये बहुत अच्छा साइन है। शनि से दृष्ट है, शनि के ऊपर गुरु, ये बहुत अच्छा साइन है जो आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेके चेंजेस ला रहा है। अब ये चंद्रमा यहाँ पर शिफ्ट हुए 3:30 के बाद में तुला राशि में आ गए, और यहाँ पर भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो आप ये 3:30 से लेकर के और रात को 10 बजे तक करीब ये वर्गोत्तम में, तुला राशि में। इसको आप काम में ले सकते हैं, किसी नई शुरुआत में, कुछ नए टाई अप्स में, कुछ नए बिजनेस एसोसिएशन में, नौकरी ज्वाइन करना हो या बड़ा डिसीजन लेना हो, उसके लिए आपके चार्ट के हिसाब से तुला राशि का चंद्रमा जो 3:30 से रात को 22 बजे तक का, ये ज्यादा अच्छा है। चंद्रमा आठवां भी अच्छा है जो ट्रैवल करा सकता है। द्वादश दृष्टि, पैसे के खर्च के कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
अब चंद्रमा जैसे वृश्चिक राशि में आते हैं, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ रहे हैं 20 तारीख को। 20 को आते ही चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे चंद्रमा थोड़े एग्रेशन में आ रहे हैं। लाइबिलिटीज को लेके चिंता हो रही है, डिसीज को लेके चिंता हो रही है, प्रोफेशनल डिसीज भी होती हैं, जैसे मान लीजिए कामकाज में वर्कलोड होना, जिसकी जन्मपत्री वीक है उनको एलिगेशन लगना, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, स्पेशली फादर की हेल्थ का, पितृपक्ष का, या आपके इन लॉज की तरफ की हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं किसी के, उसका भी ध्यान रखना है। कमर का दर्द खास तौर पे स्पेशली 20 तारीख को विशेष ध्यान रखना है। 20 और 21 तारीख में, 20 और 21 तारीख में चंद्रमा बुध के साथ में है थोड़ा और पास है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक है, इसलिए एग्रेशन का भी ध्यान रखना है। अगर प्रॉपर्टी या किसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि अग्रेसिव होकर के कुछ नया गलत डिसीजन ना ले जाएं, एकदम से अग्रेसिव हो जाएं और आप गलत डिसीजन ले जाएं, इसका बाद में आपको पछतावा हो। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि राहु मेष नमांश में है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो चंद्रमा आपके 21 तारीख को फिर वर्गोत्तम में आ रहे हैं, सुबह 7:12 से और दिन में करीब 2 बजे तक वृश्चिक के अंदर चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो वृश्चिक का चंद्रमा भी बहुत अच्छा और स्पेशली आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग कि इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, और ये अच्छे नए टाई अप हो गए, नई शुरुआतें हो गई, उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल बुध की वजह से थोड़ा मेंटल प्रेशर रह सकता है, कामकाज का प्रेशर रह सकता है, लाइबिलिटीज से थोड़ा बचने की जरूरत है। अनावश्यक किसी तरह का इंतजाम ना करें, लाइबिलिटीज क्रिएट ना करें, वो ज्यादा बेटर है। वीकेंड में चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, और धनु राशि में चंद्रमा 22 तारीख को गुरु के साथ एक एक्सचेंज को बना रहे हैं, और ये लाइबिलिटीज को लेकर कंसर्न दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटीज को लेकर के चिंता फिक्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपेमेंट्स हो सकते हैं, पैसा देना हो सकता है, कहीं खर्च की नौबत आ सकती है, वो हो सकता है, एसेट खरीदने में जरूरत हो सकती है, किस तरह की कोई भी चीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री वैसे बहुत अच्छे मोड में, अगर आपकी जन्मपत्री मूल दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं तो बहुत ही बढ़िया वक्त है, इसका फायदा आप उठाइए। हेल्थ के लिए कॉशियस रहिए, सतर्क रहना, अपने आप में उससे बचना है, तो आप इसका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।